हेलो। आपके 47 सवाल हो गए थे। आप देख लो 48वां सवाल। ठीक है ना। ये पूरे चैप्टर कराना है। देखना सवाल दिया है, जो थोड़ा मिस्टेक दे दिया था इसमें। ये लिखा 1470 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। सी का बताना है। तो A/B/C कितना दिया है? 1:2, 1:3:2। ठीक है ना। ये कब बनता है? जब इसके 50 घटा दें, इसके 50 घटा दें और इसके 50 घटा दें, यानी कुल टोटल में से 1 से 50 माइनस कर दें, तब यह अनुपात आता है। ठीक है ना। इसमें दिया है प्रत्येक के भाग में से कितना घटा दें? 50, यानी कि तीनों के में से 50-50 घटाएंगे, कितना घटा देंगे? 1 से 50। आपका भाग है 1470। अगर इसमें से 50 घटा दें, कितना? 1 से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा? घटाना इसको 0, यहाँ हो जाएगा 2 और 3 और 1, यानी 1320। 1320 को इस भाग में बांटना है हमको, 1, 3 और 2 में। तो देखो ये है 1 और 3, 4 और 2, 6, यानी कि ये कितने का बराबर है? 6 यूनिट के बराबर है। ठीक है ना। 6 यूनिट के बराबर कितना है? 1320। 1320 कैसे आया? हमने 1470 में से कितना घटा दिया? 1 से 50, 1 से 50, 50-50 कर दिए। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 1 यूनिट 6 का भाग लगा देंगे, 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 0, यानी कि 2 से 20 आ जाएगी। हमें किसका निकालना था? सी का भाग। तो पहले तो ये निकाल दें, ये वाला भाग, यानी 2 यूनिट की वैल्यू। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 से 20 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 440 हो जाएगी। ये रुपए में है, ये यूनिट है। ठीक है ना, रुपए। अब इसका तो कितना हो गया? 440। ये कब हुआ था? जब सी का मान 50 रुपए कम कर दिया गया था। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 440, तो यही वाला, ये वाला 50 रुपए घटा दिए थे, तो 50 रुपए तो ये तो ऐड करने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? 490 रुपए। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। 49वां अगला सवाल देख लो। सवाल बहुत अच्छे हैं, धीरे धीरे समझाऊंगा। देखना, 94 को दो भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भागों का अनुपात है 3:4। ए का मान बताना है। ए अनुपात बी कितने में कितना है? ये इसका 3, इसका 4, यही तो दिया है। इसका 3, एक का 3, एक का 4 दिया है। ये 3 कब है? जब इसका 5वां भाग है। तो वास्तविक भाग कितना होगा? इसका 5वां भाग 3 है, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है ना, 15 तो हो जाएगा, क्योंकि 15 का 5वां भाग 3 हो जाएगा। और ये 4 कब है? ये कितने 8वें भाग के, तो कितना हो जाएगा? इसका 32, है ना। तो ए का 5वां भाग 3 है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 15। 5 का गुणा कर देंगे। बी का 8वां भाग कितना? 4। 8वां भाग है, 8वें भाग से कैसे लिखते हैं? b/8 बराबर 4 है, तो b बराबर कितना निकल आएगा? 32 निकल आएगा। तो b का मान 32 है। ठीक है ना। कैसे मैंने निकाला है वो देख लेना। देखो, मैंने ए का ऐसे निकाला। ए का 5वां भाग किस अनुपात में? किस में दिया? 3 दिया है। और बी का 8वां भाग कितना दिया है? 4 दिया है। तो ए की वैल्यू कितनी निकले? इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसके इधर हो जाएगा, यानी कि 15 और 32 हो जाएगा। ये जोड़ करना, देखना ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 और 4 47, यानी 47 यूनिट। और दिया कितना है उसने?
इनको कितने कितने बांटना है, 94, यानी 47 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 94। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 निकल जाएगी, 47 दूनी 94 होता है। तो किसका भाग पूछा था, तो पूछा था ए का मान। तो जब एक का मतलब है 2, तो 15 का यूनिट का मतलब हो जाएगा 30। तो कितना हो जाएगा 30, क्योंकि हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, या यहाँ निकाल देना, 1 की वैल्यू 2 निकल रही है, 15 की वैल्यू 30 निकल आएगी, यानी कि 2 नहीं निकल रही है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है रुपये 600 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपए अधिक, सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक परस्पर बराबर हैं। तो ए का मान बताइए। देखो ए का मान ले रहा है, ए है, इसका कितने से 2/5 से, इसका 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5 कितना अधिक है इससे, 40 अधिक है, 40 हो जाएगा। ठीक है ना। और बी का कितना है, बी का है 2/7, तो बी का 2/7 है, और कितना अधिक है इससे, 20 रुपए अधिक है, तो +20 हो जाएगा। और सी का दिया है 9/17 से 10 अधिक है, तो 9/17 से +10 अधिक है, और ये सभी क्या है, बराबर। तो एक संख्या और इसके बराबर मान लेगा के। दो में इसको डायरेक्ट थोड़ा इससे सॉल्व करना भी बताऊंगा, और पहले तो ऐसा देखिए लॉन्ग टाइम, यानी कि इसके बराबर भी के है, इसके बराबर भी के है, इसके बराबर भी के है, यानी कि ये हो जाएगा a गुणा 2/5 + 40 बराबर क्या है, के। हमें a का मान चाहिए, तो देखो 40 इधर की साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी a का 2/5 बराबर कितना हो जाएगा, k - 40। तो a कितना आ जाएगा, इसमें ऊपर गुणा हो जाएगा 5k - 40/2, 2 का नीचे आएगा। ठीक है ना। क्या करते हैं हम, देखो b का मान निकालना है और c का मान निकालना है। क्या करते हैं, देखो जो ये होता है, जो 40 होता है, 40 जब जुड़ रहा होता है तो घटा देते हैं k में से, एक संख्या कोई अपनी मान लेते हैं k में से, क्या जितना ये जुड़ रहा होता है उसको घटा देते हैं, और जो ऊपर होता है वो हर बना देते हैं, और हर होता है वो अंश बना देते हैं, यानी 5/2, इसका उल्टा कर देते हैं। तो b का मान ऐसे कैसे निकलेगा, k - k को जुड़ रहा है 20 हो जाएगा, और नीचे कितना 7, तो ये ऊपर पहुंचेगा, बट्टे में 2 हो जाएगा, ये निकल आएगा b का मान। आप निकाल कर देख लेना, बिल्कुल ऐसे ही सेम। c का मान कितना निकल आएगा, k माइनस कितना जुड़ रहा है 10, और ऊपर 17 पहुंचेगा और नीचे 9 पहुंचेगा। ठीक है ना। तो ये चीज ना लिखकर आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, इतना ये चीज ना लिखकर सवाल में ही मिल जाएगा। वो कहेगा जोड़ने पर इतना अधिक 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 है तो वो घटाओगे, और 2/5 है तो 5/2 कर दोगे, ये ए का मान होता है, बी का, सी का। अब इन तीनों को जोड़कर कितना आता है, ये आ रहा था 600 रुपए। ठीक है ना। तो इन तीनों को जोड़ना है, यानी कि 5k - 40/2 + 7k - 20/2 + 17k - 10/9, और बराबर कितना है 600। अब इसका लासा ले लेंगे, लासा आ जाएगा 18, लासा क्या आ जाएगा 18। ठीक है ना। तो इधर कितने गुणा होगा, 18 काटेंगे 2 से, 9 बार कट जाएगा, 9 का गुणा होगा इधर, तो 9 × 9 = 45, k - 40 हो जाएगा, प्लस 9 बार 9 7 63 हो जाएगा, k - 20 प्लस 9 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 17 × 34, 2 का गुणा हो जाएगा इसमें 34, k - 10, और बराबर कितना 600।
ठीक है। अब 18 का गुणा कितना होगा 600 की तरफ और इसका इसमें हो जाएगा। ठीक है, करना एक बार गुणा, तो 45 का के में गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा माइनस 45 का 40 में गुणा करेंगे तो 4 करना 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 और 4 में कर दिया और 0 ये वाला इधर आ जाएगा प्लस 63 के हो जाएगा 63 मान 63 दूनी 126 होता है, यानी कि 1 0 ये आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा 34 के माइनस 340 बराबर 18 का गुणा इधर हुआ था तो 2 0, 8 से 48 के 8 हासिल 4 और 8 हासिल 4 6 और 4 10 ये हो जाएगा। अब के वाला अलग जोड़ लेना, मैं ये वाला बिगाड़ रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाला के तो ये नीचे बनेगा नहीं, बस थोड़ा हुआ है। देखना तो ये कौन को के अलग जोड़ लो, एक तरफ 5 और 3 8, 8 और 4 12 हासिल 1, 5 5 और 6 11, 11 और 14 142 के बराबर ये है 10,800 प्लस ये वाला 10,800 है। ठीक है, और ये माइनस माइनस के इधर भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन मैं जोड़कर भेज रहा हूं तो 0 0 0 तो 0 हो जाएगा। जोड़ लो, ये तो 0 है 6 और 4 10 हासिल 1 8 और 1 9 9 ये हो जाएगा 9 और 2 11 11 और ये वाला 14 के 4 हासिल 1 2 और 1 3 ये 3400 हो रहा है तो 142 के बराबर जोड़ना, इसको इन दोनों को जोड़ दो, 2 0 के 2 0 हो जाएगा 4 8 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 142, यानी के का मान कितना आ जाएगा 100। ठीक है ना, आसानी से निकला है के का मान 100। हमें क्या पूछा था ए का मान, ए इसमें लगा दो तो ए का मान कैसे निकलेगा, ए बराबर 5 गुणा के, यानी के का मान 100 है, 100 में से कितने जाएंगे 40, कितने बचेंगे 60 बचेंगे बट्टे बट्टे कितना 2, तो 2 से ये काट देंगे कितना बार जाएगा, ये कट जाएगा 30 बार, तो कितना निकला है 150, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन ए है 150। थोड़े बड़े बड़े तो हैं, अगला देख लो, ये तो इसी टाइप से किया जाएगा। अगर प्रैक्टिस करोगे सवाल करने की तो जल्दी हो जाएगा, इतना सोचना नहीं पड़ेगा। क्या करें, देखना अगला सवाल देखना। अगला है 51 56,250 को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, तो ए का भाग बी के भाग से कितना आता है। देखो मैं 2 टाइप बता दूंगा, दोनों में से जो भी पसंद होगा वो निकाल लेना। ठीक है, उस टाइप से निकाल लेना। तो ये क्या कह रहा है, ए को कितना मिले, ए को मिले बी प्लस सी का आधा भाग। ये कह रहा है ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा, यानी कि अगर इसको 2 मिल रहा है तो इसको मिले 1, तो आधा हो गया। तो तीनों को कितना मिलेगा, तीनों को जोड़ देना, ये वाला तीनों ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को कितना मिलेगा, ए को 1 मिल रहा है, इसको मिल रहा है 2, तो तीनों को मिल जाएगा 3। अगली लाइन में कह रहा है आगे बी को कितना मिले, बी को देख लेना, बी को मिलेगा
ए तथा सी के कुल भाग का 1/4, ए और सी के 1/4, यानी कि इसको 4 मिलेगा तो इसको 1 मिलेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी को कितना मिलेगा, तीनों को कितना मिलेगा 5, क्योंकि एक ये है 4 ये, तीनों को 5 हो गए। अब ध्यान दो, इसे बांटना कितना है 56,250, इतने रुपए बांटने हैं, यानी कि तीनों में ये संख्या सेम रहेगी ना, तीनों का योगफल ही तो है। तो देखो तीनों का योगफल इसमें कितना 3 है, इसमें कितना 5 है, तो तीनों का योगफल बराबर होना चाहिए, तो इसको बराबर करेंगे। अगर बराबर करने के लिए तो कितने गुणा करें, इसमें कर दें 5 का गुणा, 5 के 15 हो जाएगा, इसमें कर दें 3 का गुणा 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, अनुपात ये 10 हो जाएगा, अनुपात ये तो 15 ही रहेगा, इसमें कर देंगे तो ये तो 15 ही रहेगा, 3 का गुणा कर रहा है इसमें तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी कि ये जो टोटल है 15 यूनिट किसके बराबर है, इसके बराबर। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए को बी से कितना अधिक मिला है। देखो ए को मिला है 5, बी को मिला है 3, अब ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है, कौन सा बनेगा, ये वाला। 5 कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमको, तो निकालना 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, 1 यूनिट बराबर, तो ये 15 × 45 बचेगा 1, 11 बच जाएगा, 112 हो जाएगा, तो 15 सत्ते 105, 105 और ये 112 हो रहे थे, तो 7 बच जाएगा, 15 5 75 0, और 2 यूनिट की वैल्यू कितने निकल आएगी, हमें 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 0, 5 10 का 0, 7 14 15 और 3 6 7 7500, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला ऑप्शन है। इसको ही दूसरे टाइप से निकालो, ये नहीं पसंद आए दूसरा देख लो। देखो ये कह रहा था ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, ए को कितना बी प्लस सी की तुलना कर रहा है, अगर बी प्लस सी को 2 मिले तो इसको 1 ही मिले, आधा मिले, यानी कि तीनों को कितना मिल जाएगा, इन तीनों को 3 मिलेगा, जबकि तीनों को 3 मिलेगा तब मिलेगा इसको, ए को, ये ए का भाग है और ये किसका है, बी और सी का भाग है, ठीक है ना, तो तीनों का भाग 3 हो गया, और भाग कितना था 56,250, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 एकम 3, 8 3 24 बचे 2, 7 21, 5 15 0, यानी एक भाग, यानी ये किसका भाग हो गया, ए का, ए को कितना मिलेगा 18,750। बी के बारे में देख लेना, बी के बारे में कह रहा, बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4, बी को ए तथा सी के 1/4, यानी कि ए और सी का भाग 4 है, तब बी का भाग कितना होगा 1, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, इन तीनों को मतलब तीनों का योग 5 होगा, और जबकि 5 तीनों का योग कितना है 56,250, तो हमें बी का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है इससे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल 5 × 5 5 × 5, 1 बचेगा 5 × 10 और 5 25 0, और ये ही बी की वैल्यू है, यानी एक का ही वैल्यू तो पूछा है, इसकी वैल्यू ये है, इन दोनों की वैल्यू ये है, तो कितना हो जाएगा 1 1 2 5 0। अब इन दोनों का अंतर बताना है, इन दोनों का अंतर देखना, तो घटाना, ये बचेगा 0, 5 में से 5 गए 0, और 7 में से 2 जाएगा 5, 8 में से 1 जाएगा तो 7500, जो 7500 ही पहले से आई थी, ठीक है ना, समझ में तो आ गया होगा। मैंने 5 कैसे किए थे, ये वाले 5 किए थे, इन तीनों को जोड़ करके कोई ए प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों को जोड़कर एक और ये 4 5 बन गए, यहाँ पर 3 कैसे आएगा, इन तीनों को जोड़कर, तो 1 और 2 कितने हो गए 3,
3 की वैल्यू इतनी है, 1 की वैल्यू इतनी, और 1 की ही वैल्यू ये इसके बराबर है। ठीक है, ये a का मान हो गया, इस वाले से b का मान निकल आएगा, ये b का मान घटाना था तो घटा दिया, कैसे भी निकाल लें। अगला देखो, अगला सवाल है 624 को a, b तथा c में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना, c का भाग बताना है। इसको तो निकाल दोगे a, b और c किस अनुपात में, 1/2 1/3 1/4। इसको ठीक से करना, ठीक से करने के लिए इसका लासा लेकर गुणा कर दो। इसमें लासा कितना आएगा, 12। हम 12 का गुणा करेंगे इसमें तो 12 कट जाएगा 2 बार, मतलब 2 से कट जाएगा 6 बार, 12 कट जाएगा ये 4 बार, और ये कट जाएगा 12 3 बार। तो ये अनुपात बन गया हमारा। अब ये है कितना हो गया, 6 और 4 10 और 3 13। ये टोटल है, ये टोटल यूनिट है, और टोटल दिया कितना है, कुल दिया 624। काटना तो 13 चौक 52, 1 यूनिट का मान निकालना है। पहले 1 का निकाल लो, फिर उसी के अनुसार निकालेंगे। तो 13 चौक 52, बचेंगे 10 और 13 अट्ठे 104, यानी 48 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 48। किसका मान निकालना था, सी का, तो सी का वैल्यू कितनी है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। तो गुणा कर दो 3 का, 8 की 24 के 4 हासिल 2 4 के 12 14, 144 रुपये। समझ में आ गया, 144 रुपये जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, अगला देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला, अच्छा सवाल है। तो देखो मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं पहले। ए, बी तथा सी की आय का, आय है, आय मीन्स जो कमाते हैं धन का अनुपात 7:9:12 है, तथा इनके खर्चे का अनुपात है 8:9:15। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो एबीसी की बचत का अनुपात बताना है। आप निकाल लो, ट्राई करके देखो, मैं निकाल रहा हूँ, ये निकाल दो बस। ये समझ लेना अच्छे से, देखना तो 3 लोग हैं, ए, बी और सी। दिया गया है आय और बचत है। अगर हमने आय में से बचत घटा दी तो क्या बचेगा, खर्च। खर्च का अनुपात दिया है तो यहाँ पर खर्च लिख लो और बचत, यानी कि जितना भी कमाते हैं और जितना भी खर्च करते हैं, जो बच जाता है उसे कहते हैं बचत। मान लो 100 रुपए कोई कमा रहा है और कितना 72 या 75 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 25, और वो ही बचत होगी। यानी कि इसमें से, आय में से खर्चा घट जाता है तब बचत निकलती है। इनका अनुपात चढ़ा लो, अनुपात क्या दिया है, आय का अनुपात है 7, 9 और 12, खर्चा है 8 अनुपात 9 अनुपात 15। ठीक है, अब देखो और क्या दिया है, और दे रहा है वो, यदि ए की बचत है, ए की बचत दिया है, ए के बारे में कह रहा है, बचत व्यक्ति के बारे में, बचत। यदि ए की बचत कितना है, 1/4, यानी अगर ये इसकी आय है तो एक क्या है, बचत है।
ठीक है ना। 1/4 को हमें क्या करेंगे, ये होता है टोटल, टोटल में से एक भाग क्या है, बचत। यानी टोटल क्या होता है, अपनी आय होती है, यानी 4 में से एक बचत है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, तो खर्च बताओगे तुम। 4 में से एक बचा रहा है तो 3 खर्च कर रहा होगा। अगर हम करें ऐसे ही आय और बचत, आय और खर्च, इसका अनुपात पूछे, ये देखो बचत का 1/4, तो कैसे निकालेंगे, आय अगर 4 है तो खर्च कितना है 3, तभी तो एक बचा रहा होगा, ठीक है ना। ये एक ही है, ठीक है, यानी कि एक ही आय और खर्च में कितने का अनुपात है, 4:3 का। जबकि यहाँ पर देखना, ए के बारे में देखना, ये चीज भूल जाओ, ये चीज सोचो दिया ही नहीं है। तो देखो इसमें ए के बारे में कह रहा है, आय अगर इसकी 7 है तो खर्च 8 कर रहा है, जबकि इसमें क्या कह रहा है, आय अगर 4 है तो खर्च कितना करेगा 3। तो हमें ये इतना बनाना है, इस वाले को क्या बनाना है, 4:3, ठीक है। 4:3 बनाने के लिए क्या करें, तो पहले तो इन दोनों को बराबर कर लो, क्यों बराबर होंगे तभी तो इस अनुपात में मार देंगे। बराबर करने के लिए अगर हमने इसमें 8 का गुणा कर दिया, इधर 7 का गुणा कर दिया, तो 8 7 56 हो जाएगा, और ये भी 7 8 56 हो जाएगा। और अगर इस बराबर करने के बाद हमारा नियम बनता है, इसको बांटते हैं, मतलब इसको, तो आय में 4 का गुणा कर देते हैं और इसमें 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 बनानी है। नहीं तो इधर देखो, एक ही आय और बचत में, एक ही आय कितनी है, आय बनेगी 4 8 और 7, और बचत कितनी बनेगी, खर्च कितना बनेगा, खर्च बनेगा 3 7 और 8। हम अनुपात करेंगे तो 7 और 8 से ये कट जाए, कितना बचेगा, 4:3 ही बचेगा, ठीक है ना। तो जितना दिया जाता है उतना करना पड़ता है, हमें हमेशा ये बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे 4:3 बनवा रहा है तो 4:3, कैसे भी बनवा रहा है, 7:2 बनवा रहा होता तो 7:2 बनाते। तो बनाएंगे कैसे, पहले तो ये जो दिया है, मान लो 7 और 8 दिया था, पहले काम होता है हमको इन दोनों को बराबर करना। बराबर कैसे, बहुत आसान है बराबर करना, इसका गुणा इसमें कर दो 8, इस वाले को गुणा इसमें कर दो, ये हो गया बराबर। अब इसमें बांटना है तो आय में 4 का गुणा कर दो और खर्च में कितने का, 3 का गुणा कर देंगे। यानी कि टोटल हमको ये बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 32 का इसमें, ठीक है। क्योंकि ये 7 और 8 ही तो थे, इसमें कितने का करना पड़ेगा, 21 का। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं इसको, 1 मिनट रुकना, मैं इस टाइप से लिख सकता हूं। इसमें हमें करना पड़ेगा 32 का गुणा और इसमें करना पड़ेगा 21 का गुणा, ठीक है ना। आय और खर्च में 4:3 बनाने के लिए इसमें 32 का गुणा और इसमें 21 का गुणा। अब इसमें देख लो, तो अब हमें सभी में करेंगे गुणा, इन सब का। इधर लिख दे रहा हूं मैं, देखो A/B/C, आय क्या बन जाएगी, अब ये हमारी नहीं रहेगी, हमें 32 का गुणा 7 में करके थे, गुणा करना, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 ते 21 और 1 22, 2 से 24 हो जाएगी। बी की आय कितनी हो जाएगी, 9 में 32 का गुणा करेंगे तो 9 दिन में 18, 9 दिन 18, हासिल 1, 9 से 27 और 1 28। सी की क्या बन जाएगी, तो 12 दूनी 24 के 4, हासिल 2, और 12 थी 36 2 38। देखना कुछ गलत तो नहीं कर रही है, तो 12 दूनी 24, हासिल 2, और 12 थी 36 2 38, ठीक है ना। और इसमें 21 का गुणा करेंगे, तो 8 में 21 का गुणा करेंगे तो 8 1 8 और 8 दूनी 16। 9 में 21 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 9 और 9 दूनी 18। 15 में गुणा करेंगे तो 15 1 15, हासिल 1, और 15 दूनी 30 और 1 31। अब देखो, ये हो गई आय, ये हो गई आय और ये हो गया खर्च। तो बचत कैसे निकालते हैं, आय में से जितना भी हम कमाते हैं और जितना भी खर्च करते हैं वो घटा देते हैं, वो बचत निकल आती है। अब
एक बंदा 224 कमा रहा है और 168 खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना, तो घटाना पड़ेगा हमें। तो ये क्या निकलेगा, बचत निकलेगी। बचत का अनुपात क्या निकलेगा, देखना 14 हो जाएगा, 14 में से 8 गए, 6 बचेंगे, यहाँ रह जाएगा 1, 11 हो जाएगा, 11 में 6 जाएंगे, 5 बचेंगे, 56 अनुपात। देखो यहाँ हो जाएगा 18 में से 9 गए, 9 बच जाएंगे, यहाँ रह जाएगा 7, 7 17 हो जाएगा, 17 में से फिर 9 रह जाएगा। इधर देखे लो 14 में से 5 गए, 9 बच जाएंगे, यहाँ रहेगा 7, 7 में से 6। देखो यहाँ बचत का अनुपात क्या आएगा, 56 अनुपात 99 अनुपात 69। देखना ऑप्शन मिल रहा है क्या, 56, 99 और 69, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। तो सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल और भी आएंगे, लेकिन इतना बड़ा नहीं आएगा। कैसा आएगा, उनमें 2 चीज दी जाएगी, सी नहीं दी जाएगी, इसमें 2 चीज दी जाएगी, वो बहुत आसान पड़ जाएगा। इसमें क्या होगा, सी भी दे दी तो गुणांक वगैरह ज्यादा पड़ गया और कुछ नहीं। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला देखो, एक और देखो, अगर समझ में ना आया हो तो बता देना, एक बार मैं समझा दूंगा, या ऐसा करना आप एक बार फिर दोबारा से वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये चीज समझ में आनी चाहिए, इस टाइप के सवाल आते हैं। अगला देख लेना, रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों A, B, C तथा D में क्रमशः 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। बताना सबसे अधिक धन किसको मिलेगा। तो देखो A, B, C और D, मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा इधर बढ़ा दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। पहला धन क्या है, पहले क्या दिया है, पहले देखो 4, 3, 2, 1। दूसरा क्या दिया है, दूसरा धन 5, 6, 7 और 8। अब कह रहा है पहला जो भी धन है, दूसरा जो भी धन है वो पहले वाले का दुगना है। पहले वाला धन है कितना, ये देखिए, तो 4 और 3 7, 9 और 1 10। पहला वाला धन है 10 यूनिट मान। और दूसरा वाला धन कितना, 5 और 6 11, 18, 18 8 26। अब क्या करें, अब हम इसको दुगना करना, कौन से वाले को दुगना, ये वाला दुगना हो जाए और ये आधा हो जाए, मतलब ये वाला दुगना होना चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला धन दुगना है। तो दुगना कैसे कर लेंगे, ऐसा करते रहे, इसमें कर देना 13 का गुणा 130 बन जाएगा, और इसमें 10 का गुणा कर देना 160 बन जाएगा। ठीक है ना, 13 का गुणा कर देंगे तो 136 बन जाएगा, तो दुगना हो जाएगा, ये हो जाएगा 136 और ये हो जाएगा 260, तो दुगना हो गया ना दूसरा। तो दूसरा वाला देखो, मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर पहला धन है तो यही A B C D। अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। A का कितना हो जाएगा, इसमें कितने गुणा करेंगे, 13 का, तो 13 चौक, इसका हो जाएगा 52 अनुपात 13 का गुणा कितने में, 3 में, तो 39 अनुपात C का कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और यहाँ पर 13। इसमें कितने का गुणा करना है हमें, 10 का, तो 10 का गुणा करेंगे, दूसरा धन कितना हो जाएगा, 50 अनुपात 60 अनुपात 70 अनुपात 80। अब कह रहा है, ये पूछ रहा था किसको ज्यादा मिला। अब ये देखना, इसको कितना मिला, 104 रुपये मिल जाएंगे, अगर रुपए में है तो ये, इसको कितना मिल जाएगा, 99 मिल जाएंगे। इसको देखना, इसको 96 मिल रहा है,
96 मिल रहा है, ठीक है। और इसको मिल जाएगा 3 और 93। तो सबसे अधिक किसको मिला है, तो सबसे अधिक यानी कि सबसे ज्यादा ए है, यानी इसको। ये भी पूछ सकता था कि इनको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लगाओ, तो पहले ए आ जाता, फिर सी आ जाता, सी बी सी और फिर तो ये आ जाता, ये क्रम में ही लगा है, ठीक है ना।